गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम कवर करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिहार की एक स्कीम है जिसको पॉपुलरली जीविका के नाम से जानते हैं। स्कीम का नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। सो ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में, भारत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में बिहार सरकार में। इनिशियली जब ये शुरू की गई थी 2006 में, तब ये 5 ब्लॉक्स में शुरू की गई थी और अब ये 1.27 करोड़ रूरल फैमिलीज के लिए हेल्पफुल है। ऑब्जेक्टिव क्या था इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का? जीविका। जीविका का ऑफिशियल नाम क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। सो ऑब्जेक्टिव है रूरल पुअर हाउस होल्ड को एम्पावर करना सोशली एंड इकोनॉमिकली विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो जीविका है वो 2006 में स्टार्ट की गई थी 5 ब्लॉक से। आज ये 1.27 करोड़ फैमिली और रूरल हाउस होल्ड्स को इम्पैक्ट करती हैं और इसी के तहत सितंबर 2021 तक 10.5 लाख रफली 10.30 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। जीविका के अंडर में मल्टीपल स्कीम्स चलाई गई हैं। सो जीविका के अंडर क्रॉप से रिलेटेड स्कीम्स चलाई गई हैं जिसको श्री विधि बोला गया है। श्री विधि यह है राइस इंटेंसिफिकेशन के लिए, राइस इंटेंसिफिकेशन के लिए। इसके अलावा इसी के तहत पोल्ट्री सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी स्कीम्स चलाई गई हैं। एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी स्कीम चलाई गई है जिसको बोला गया है पशु सखी। दिस इज फॉर एनिमल हस्बेंड्री। इनफैक्ट इस बार जो मेंस है उसमें भी इस जीविका स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसके अलावा मिल्क कोऑपरेटिव से रिलेटेड भी इस जीविका के तहत नए स्टेप्स लिए गए हैं। इसके साथ साथ एक दीदी की रसोई नाम की एक पहल शुरू की गई है इसी के तहत, दीदी की रसोई। और इसके अंडर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कैंटीन शुरू की गई है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कैंटीन्स। इसके अलावा इसके तहत रूरल मार्केट भी सेटअप किए गए हैं, रूरल मार्केट सेटअप किए गए हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स भी इसके तहत सेटअप किए गए हैं और इन सोलर प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHG हैं, उनको ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स बोला गया है, ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स। इसके अलावा जीविका के तहत ग्रीन जीविका हरित बिहार मिशन भी लॉन्च किया गया है। ग्रीन जीविका हरित बिहार मिशन लॉन्च किया गया है जीविका के तहत और इस मिशन के लिए 1.5 करोड़ पौधे उगाए जाएंगे। दैट मीन्स ये टारगेट था 2021-22 के लिए। सो जीविका है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है रूरल हाउस होल्ड है उनकी लाइफ को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, बेहतर करना। अब बात करते हैं एक और इनिशिएटिव की जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसका नाम है MG नरेगा और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 का एक एक्ट है जिसके तहत 100 दिन का अनस्किल्ड काम प्रोवाइड किया जाता है रूरल फैमिलीज को और 2020-21 में टोटल 187.5 लाख जॉब कार्ड इशू किए गए थे MG नरेगा के तहत, जिसमें रफली 51 लाख फैमिलीज कवर्ड थी। और अगर फीमेल के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 54.6% फीमेल्स थी। मैक्सिमम जॉब कार्ड्स हैं वो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इशू किए गए थे अंडर MG नरेगा और सबसे कम जॉब कार्ड्स हैं वो इस स्कीम के तहत शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में इशू किए गए थे। शेड्यूल्ड कास्ट जिनको ये जॉब कार्ड इशू किया गया था अंडर MG नरेगा, उनका कंट्रीब्यूशन है 20.7%। शेड्यूल्ड कास्ट के मामले में दैट मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को MG नरेगा के तहत जो जॉब कार्ड इशू किए गए हैं उसके मामले में गया डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप पोजीशन पर है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है वो लोएस्ट पोजीशन और बॉटम पोजीशन पर है। इसके अलावा जिनको जॉब कार्ड इशू किया गया था यानी जो जॉब कार्ड होल्डर हैं उसमें से 33.2% फैमिलीज ने एम्प्लॉयमेंट डिमांड किया था। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट डिमांड थी अरवल डिस्ट्रिक्ट से। दैट मीन्स जितने लोगों को जॉब कार्ड इशू किया गया था उसमें से 53.1% लोगों ने जॉब डिमांड की थी, जबकि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की डिमांड की थी अंडर दिस स्कीम और ये परसेंटेज है 22.4%। हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था अंडर MG नरेगा और लोएस्ट है वो शेखपुरा में।
सो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक तो कि सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड कहाँ इशू किए गए थे। तो जॉब कार्ड्स की अगर बात करें तो ये मैक्सिमम कहाँ इशू किए गए थे, मिनिमम कहाँ इशू किए गए थे। मैक्सिमम इशू किए गए थे ईस्ट चंपारण में, और मिनिमम कहाँ इशू किए गए थे, मिनिमम जॉब कार्ड इशू किए गए थे शेखपुरा में। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अंडर एमजी नरेगा बेनिफिट्स की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ पे और मिनिमम कहाँ पे। सो मैक्सिमम है दैट मीन्स हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है इन केस ऑफ गया, लोएस्ट है इन केस ऑफ किशनगंज। सिमिलरली अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें दैट मीन्स कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट की डिमांड थी आउट ऑफ जिनको जॉब कार्ड इशू किए गए थे। तो एम्प्लॉयमेंट अंडर एमजी नरेगा की बात करें सो हाईएस्ट डिमांड थी दैट मीन्स मैक्सिमम किस में थी और मिनिमम किस में थी। सो मैक्सिमम डिमांड थी अरवल डिस्ट्रिक्ट में और लोएस्ट थी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। ये एम्प्लॉयमेंट डिमांड की बात है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा था और शेखपुरा में सबसे कम। महिलाओं के शेयर की बात करें तो ये था 54.6% ड्यूरिंग 2020-21। इसमें सबसे ज़्यादा शेयर था खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे महिलाओं का जो शेयर था वो था 69.7%। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे कम था रफली 35.8%। मनरेगा के तहत जो अमाउंट मिली थी, फाइनेंशियल एलोकेशन मिली थी, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट यूटिलाइज की है बांका डिस्ट्रिक्ट ने 99.7%। सो इस मामले में बांका टॉप पोजीशन पर था। सबसे कम यूटिलाइजेशन हुआ है पटना डिस्ट्रिक्ट में, ये था रफली 90.9%। इसके अलावा एमजी नरेगा की बात करें तो इसके तहत नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट भी किया जाता है। दैट मीन्स जो प्राकृतिक संसाधन है उनका रखरखाव और उनका मैनेजमेंट, और गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम 65% जो काम है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। 2020-21 में अंडर एमजी नरेगा 120 लाख सैपलिंग्स दैट मीन्स पौधे उगाए गए। इसके साथ साथ रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको हाउसिंग फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड रूरल एरियाज़ में ये ग्रामीण कंपोनेंट है। ये 2016 में शुरू की गई थी। इसके तहत 25 स्क्वायर मीटर का एक पक्का घर देने की कोशिश की जाती है और उसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन दी जाती है 1,20,000 रुपये प्लेन एरियाज़ में। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वो है 60-40। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 60% कंट्रीब्यूट करेगी और 40% कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। पहले इस स्कीम का नाम था इंदिरा आवास योजना, बाद में नया नाम चेंज करके रख दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके साथ साथ बिहार सरकार ने भी कुछ स्कीम शुरू की है। एक है महादलित विकास योजना जो कि 2009-10 में स्टार्ट की गई थी, और दूसरी है गृह स्थल योजना अभियान बसेरा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लैंडलेस और होमलेस परिवारों को रेजिडेंशियल लैंड मीन्स रहने के लिए जगह देना है। इसके साथ साथ पीडीएस सिस्टम, पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि राज्य के फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया है, उसके तहत सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं। और पीडीएस के तहत दिए जाने वाले राशन में बैकवर्ड कास्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 23.1%। दैट मीन्स 23.1% लोग बैकवर्ड कास्ट के हैं जिनको ये राशन मिलता है। शेड्यूल्ड कास्ट है 15.8%, शेड्यूल्ड ट्राइब है 0.9%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है 11.9%, माइनॉरिटी है 6.4% और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है 15% और दिव्यांग लोग हैं 0.5%, जबकि जनरल कास्ट है 17.8%। सो ये जो सेग्रीगेशन है वो कास्ट बेसिस पे दिया गया है कि जिन लोगों को सब्सिडाइज्ड राशन मिलता है सरकार की तरफ से, सस्ते दाम पर जो राशन मिलता है, उसमें किस कास्ट के लोगों को कितना राशन दिया गया है। सो बैकवर्ड कास्ट के लोगों को दिया गया है, दैट मीन्स 23.1% बैकवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट है 15.8, शेड्यूल्ड ट्राइब है 0.9, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है 11.9, माइनॉरिटीज़ हैं 6.4%, वुमेन एसएचजी है 15%, डिफरेंशियली एबल्ड है 0.5% और
जनरल कास्ट है 17.8%। इसके अलावा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से जो ग्रांट दी जाती है उसको 70, 20 और 10 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 70% किसको दिया जाता है? ग्राम पंचायत को, 20% दिया जाता है पंचायत समिति को और 10% दिया जाता है जिला परिषद को। तो मोस्ट रीसेंट फाइनेंस कमीशन है वो है 15th फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरपर्सन थे NK सिंह। और जो कंट्रीब्यूशन है दैट मीन्स कितना परसेंट रिकमेंड किया है, सो 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था 42%, 15th ने ये रिकमेंड किया है 41%। ये 1% जो कम हुआ है वो 2 नई यूनियन टेरिटरीज के कंटेक्स्ट में कम हुआ है। 2 नई यूनियन टेरिटरीज कौन सी बनी है? जो पहले राज्य था जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था जिसको बाद में बाइफर्केट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। इसके अलावा मोतीपुर ग्राम पंचायत जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है उसको नानाजी देशमुख नेशनल गौरव ग्राम सभा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और कुटुंब ग्राम पंचायत है उसको चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया था। केवाटी ग्राम पंचायत है उसको ग्राम पंचायत डेवलपमेंट स्कीम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके तहत पंचायत डेवलपमेंट में जिन पंचायत ने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, दैट इज रूरल अर्बन मिशन। और इस मिशन के तहत बिहार के भी 11 क्लस्टर्स शामिल किए गए हैं। ये 11 क्लस्टर्स बिहार की 9 डिस्ट्रिक्ट में हैं। इसके अलावा 2020-21 में टॉयलेट कंस्ट्रक्शंस के मामले में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर रहा, दैट मीन्स मैक्सिमम टॉयलेट वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए। इसके साथ साथ बिहार में जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 29 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से अफेक्टेड हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनमें आर्सेनिक पाया जाता है, दैट मीन्स कंटामिनेशन है। 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पर फ्लोराइड और 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पर आयरन है। पॉल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए एक स्कीम भी शुरू की गई है, मुख्यमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर निश्चय योजना। ये उन इलाकों के लिए है जहाँ पर क्वालिटी अफेक्टेड है, दैट मीन्स जहाँ पर वाटर कंटामिनेटेड है। और एक और स्कीम शुरू की गई है मुख्यमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर निश्चय योजना फॉर नॉन क्वालिटी अफेक्टेड, दैट मीन्स जिन डिस्ट्रिक्ट में कंटामिनेशन नहीं हुआ है पानी का उन डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक स्कीम शुरू की गई है। सो ये थे रूरल डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू।